नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई बनवारी लाल नायक। आज बात करेंगे भाई साहब उस गांव की जो वाकई में गांव लगता है। जाके आना कभी उस गांव में, मुझे सौभाग्य अभी तक शायद मिला नहीं है, बहुत जल्द मिलेगा। अपन बात करेंगे आज इंडियाज़ बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड जिस गांव को मिला है उसका नाम है देवमाली। ब्यावर जिले की मसूदा तहसील में है। कहने को ये गांव है कच्चा, एक भी घर पक्का नहीं है, सीमेंट का कुछ इसमें काम नहीं हुआ है, लेकिन मकान कच्चे हैं, सब छत वत सब कच्ची है, किचन कच्चा, सब कच्चे हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ के किसान स्कॉर्पियो में बैठ के जाते हैं खेती करना, खेत में जा रहे हैं, हर घर के बाहर कार खड़ी है लगभग। आप लोग कहोगे यार इतने समृद्ध हैं, पैसे हैं, कार अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये लोग आज भी कच्चे मकान में क्यों रहते हैं। पूरी बात करेंगे, धैर्य बनाए रखना, लास्ट तक देखना। वादा करता हूँ आपने आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी होगी, वो बातें भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। बात करते हैं भाई साहब देवमाली गाँव, जो अपने ब्यावर जिले में आता है, अभी पहले अजमेर जिले में आता था, मसूदा तहसील में है। नज़र में कैसे आया पहले मैं आपको वो बताऊं। ब्यावर के जिला कलेक्टर हैं उत्सव कौशल। दिसंबर 2023 में इन्होंने मसूदा के एसडीएम साहब भरतराज जी गुजर, इनको कहा कि यार देवमाली गांव सबसे यूनिक है, ऐसा करो उस गांव पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाओ। डॉक्यूमेंट्री बनी, आप लोगों ने सबने देखी, मैंने भी देखी। वो डॉक्यूमेंट्री का सेलेक्ट हुआ इंडियाज़ बेस्ट विलेज के राजस्थान के रूप में देवमाली गांव। पिछले साल हमारे मैनार उदयपुर को मिला था ये अवार्ड। इस साल 29 नवंबर 2024 को ये दिल्ली में अवार्ड मिलेगा। सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच साहब, ये सब लोग वहाँ पे जाएंगे। इस गांव में है क्या वो बताऊँ मैं आपको। भाई साहब इस गांव में अगर कोई पक्का है ना तो वो केवल सड़क पक्की है, इसके अलावा कुछ भी पक्का नहीं है, सब कच्चे हैं। छत बनी हुई है केलू की, आप देखोगे फोटो में, जो इनके सबकी छत है वो एक समान है, कोई चेंजेस नहीं। केलू की छत बनी हुई जो टपकती नहीं है। दीवारें अपने गोबर और एक पीली मिट्टी आती है उसका लेप करके लिपी हुई है। किचन, बाथरूम सब कच्चे, कुछ भी पक्का नहीं है। मतलब कि 10वीं शताब्दी में इन्होंने भगवान देवनारायण को एक अपना वचन दिया था कि या तो पक्के मकान में आप रहोगे या हम रहेंगे। तो भगवान देवनारायण ने कहा कि पक्के में तो मैं ही रहूँगा। तो कहा कि फिर ऐसा है कि आप पक्के में रहो, हम कच्चे में रहेंगे। भाई साहब 10 शताब्दियाँ, कितने साल हो गए आप सोच सकते हो, लगभग 1000 साल। 1000 साल से इस गांव की गुजर जाति अपना वो वादा आज भी निभा रही है। लोग चांद पे पहुंच गए, लेकिन इन्होंने अपना वो वचन, कहते हैं ना रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई साहब प्राण जा सकता है। इस गांव में बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मैं भी पढ़ रहा था एक दिन एक रिपोर्ट में, तो 8-9 गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन एक का भी घर पक्का नहीं है। दीवारें, छत, किचन सब कच्चे हैं भाई साहब। पक्का घर बनाने की कोशिश की। 2 किस्से ऐसे हैं जिन्होंने एक गांव में रहते हुए पक्का घर बनाने की कोशिश की। एक थानेदार जी थे। अब थानेदार जी हैं तो कि ठीक है, मैं नहीं मानता, तुम मानो भगवान देवनारायण को, हम नहीं मानते, मैं पक्का मकान बनाऊंगा। सरपंच, गांव के लोगों ने सबने समझाया कि देखो थे थानेदार जी थे, थाना में हो थानेदार जी, पर मानो माँ की बात, देव जी ने वादो दिएड़ो है, भगवान देवनारायण कुछ अनर्थ ना कर देवे आपके साथ, तो हमारे समझाने का फर्ज है, मानो। नहीं माने थानेदार जी। भाई साहब थानेदार जी ने बना दिया पक्का मकान। थानेदार जी की आंखें चली गई, आंखों की रोशनी गायब हो गई। थोड़े दिनों बाद थानेदार जी को मरना पड़ा। ये सत्य बात है, मजाक नहीं कर रहा मैं। उसके अलावा एक परिवार और था जिसने, पति पत्नी दोनों ने मिलकर डिसीजन किया कि हम पक्का मकान बनाएंगे। बनाने पक्का मकान, दोनों की रोशनी चली गई। बाद में इन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की। भगवान देवनारायण के मंदिर में जाके, देवमाली में ऊपर पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है, वहाँ गए, उस मंदिर को
माफ़ी मांगी अपनी, और जो अपने घर का पक्का मकान का जो मलबा था उस मलबे को ले जा करके उस मंदिर में डाल के आ गए। मतलब इस गांव में अगर कोई पक्का है ना तो वो केवल भगवान देवनारायण का मंदिर, वहाँ जो भी धर्मशालाएँ बनी हुई है, वहाँ पे जो भी सुख सुविधाओं के जो भी रहने की चीज़ें हैं, मंदिर है, बाकी उनके अलावा कोई भी पक्का नहीं है, बाकी सब कच्चे हैं भाई साहब। जो ये गांव है दोस्तों, एक ही पिता की संतान है पूरा गांव। यहाँ के पुजारी जी थे जिनको खुद भगवान देवनारायण ने अपॉइंट किया था कि आप मेरी पूजा करोगे। इस गांव में गुर्जर जाति रहती है दोस्तों, और गुर्जर जाति में एक गोत्र आती है लवाड़ा गोत्र। ये लवाड़ा गोत्र के पूरे गुर्जर एक ही हैं। इस गांव में सभी एक ही दादा की संतान है। अलग से कोई ना तो जाके वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है, ना कोई बात, कुछ नहीं कर सकते आप। कंप्लीट इस लवाड़ा गोत्र का वहाँ पे लोग मिलते हैं। दूल्हा लेता है 4 वचन भाई साहब इस गांव का। शादी होती है, यहाँ के दूल्हा जब शादी होती है, रवाना होता है, दूल्हा बनता है, तो इसको देवनारायण भगवान के मंदिर में ले जाया जाता है। पहाड़ी पे बना हुआ है देवमाली में। उस मंदिर में जब लेके जाते हैं तो उस दूल्हे के एक तांबे की बेल पहनाई जाती है, जिसके 3.5 आटे होते हैं। 3 आटे तो लगा देते हैं बल, उसके बाद आधा आटा और लगाते हैं। अगर पूरे भारत में अगर किसी ने वो बेल पहन रखी है, इसका मतलब है तांबे की वो बेल पहन रखी है, इसका मतलब वो देवमाली गांव का है भाई साहब। इतने इनके रीति रिवाज फॉलो करते हैं आज भी। वहाँ पे दूल्हे को 4 वचन दिलाए जाते हैं कि आपके 4 प्रॉमिस है भगवान देवनारायण के मंदिर को साक्षी मानकर, ये 4 वचन आपको फॉलो करना है। पहला वचन, मांस, अंडा, मछली, शराब इनको छुएंगे तक नहीं। गांव में आना तो दूर है, किसी के घर में नहीं पकेगा, छुएंगे नहीं। दूसरा, चोरी नहीं करेंगे। तीसरा नियम, पक्के मकान में नहीं रहेंगे। पक्का मकान केवल भगवान देवनारायण में रहेंगे, उसके अलावा नहीं रहेंगे। अगर किसी ने गांव से बाहर जाके पक्का मकान बना लिया भाई साहब, तो पक्का मकान का किराया हर महीने देने आएंगे भगवान देवनारायण मंदिर में, कि वो मंदिर तो भाई साहब भगवान आपका ही है, हम तो केवल किराएदार हैं। इतने रीति रिवाज फॉलो कर रहा है ये गांव भाई साहब, अनोखा गांव। चौथा वचन ये है कि हम इन तीनों नियमों को फॉलो करेंगे, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन सबको ये बताएंगे कि आप भी आगे ये नियम रीति रिवाज आपको मानने पड़ेंगे। 3600 बीघा की ज़मीन है पूरे गांव की, खेती वेती सब मिला के। पूरी ज़मीन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में, पटवारी जी के रिकॉर्ड में भगवान देवनारायण का नाम है। मैं भी एक दिन ऐसे ही बैठा था, मैंने कहा यार माया है यार वहाँ तो देवनारायण भगवान की, मज़े हैं देवनारायण भगवान के। वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी चल रही है भगवान देवनारायण नाम पे, और आज उनको देख लो, भगवान देवनारायण की कृपा से आज उनको इंडिया बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड मिल गया भाई साहब। आज की अखबार की न्यूज़ है, 20-22 अंग्रेज गए हैं वहाँ पे उस गांव की प्राकृतिक सुंदरता को देखना। तो भाई कहे कि यार क्या भगवान देवनारायण की कोई मेहरबानी नहीं है वहाँ पे तो अक्षय कुमार वो जोली LLB 2 की शूटिंग करने गया, उसके बाद वो गांव चमका है भाई साहब। मैंने उस दोस्त को कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। अजमेर ज़िले, ब्यावर ज़िले आसपास के लोग तो उस गांव को जानते हैं, भीलवाड़ा तक के, लेकिन इंडिया के लोग, वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ब्यावर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने, उसके बाद जानने लगे। और उसके बाद इनको दिल्ली में आज अब सम्मानित किया जाएगा 29 नवंबर को। तो ऐसा नहीं है, अक्षय कुमार तो खुद उस डॉक्यूमेंट्री को देख के यहाँ पे आया है। वो अक्षय कुमार को भी किसी ने बताया होगा, अक्षय कुमार क्या फेमस करेगा साला झंडू। 3600 बीघा ज़मीन है, लगभग 350 परिवार रहते हैं। वो 3600 बीघा ज़मीन इन 350 परिवार में बटी हुई है बराबर, हमेशा से बढ़ती चली आ रही, दादा से पोता, बेटे बेटे से पोता, पोते से परपोते में बटेगी, लेकिन केवल मौखिक रूप से बटेगी कि ये तेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन। सरकारी योजनाओं में या सरकारी रिकॉर्ड में जो उसका मालिक है 3600 बीघा ज़मीन का, वो भाई साहब भगवान देवनारायण है। इसका एक खामियाजा कह दो या इसका एक दुष्परिणाम कह दो, वो भी ये भी है कि इस गांव के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। वो चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, ज़मीन पे लोन लेना हो,
ऐसा कुछ नहीं मिलता। अगर ये ज़मीन पे लोन लेने की सोचे तो इससे पहले गांव के कुछ समृद्ध लोग उनको पैसे दे देते हैं और वापस आने पे वो लोग वापस चुका देते हैं। मतलब कि सब सेट है भाई, सब सिस्टम है इस गांव का। अजय भी गजब सिस्टम। मैं भी पढ़ रहा था तो मैंने कहा गजब सिस्टम है। भगवान देवनारायण की भी मर्जी होगी तो भाई साहब अपने को भी बुलाएंगे। छठा, केंद्र सरकार ने नियम बदले भाई साहब इस गांव के लिए। क्या मोदी जी नहीं झुके भाई साहब? मोदी जी ने झुकना पड़े गांव के लिए। नियम बदले, इस गांव के लोगों को पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अपने को 1.5 लाख रुपए मिलते हैं अलग अलग किस्तों में, मासिक किस्तों में, वो नहीं मिल पा रहे थे। कारण एक ही है कि किसी के नाम ही ज़मीन नहीं है, केवल मौखिक रूप से है। भाई साहब मोदी जी ने नियम बदले और लगभग 110 लोगों को पैसा भी मिल गया। और आगे और पटवारी जी सस्ता कर रहे हैं इनको कि सबको लोगों को ज़मीन को पैसा मिला है। जीरो क्राइम, नो FIR। भाई साहब इस गांव का रिकॉर्ड है, आज तक एक भी अपराध नहीं हुआ। जब कसम खाई हुई चोरी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बात सिंपल ख़त्म। जो शराब नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा, मीट मांस नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, मतलब वो लड़ाई नहीं करेगा। राक्षसी खाना जो खाएंगे साले वही लड़ाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कभी क्राइम अपराध कभी रिकॉर्ड में नहीं आया। जीरो क्राइम। भाई साहब मेरे को नहीं लगता पूरे राजस्थान के, पूरे इंडिया में ऐसा कोई गांव है जहाँ कभी कोई नो मर्डर, नो रेप, नो कोई काम, कुछ नहीं। ये है भगवान देवनारायण का सिस्टम। अगला, अब बात करते हैं भाई साहब भगवान देवनारायण है कौन। आप देख रहे होंगे कि यार कब से भगवान देवनारायण की महिमा गाए जा रहे हो आप। है कौन भगवान देवनारायण? तो भाई इनके जन्म और इनसे संबंधित 2 स्थान फेमस है। इनका जन्म हुआ था 10वीं शताब्दी में 968 ईस्वी में मालासेरी डोंगरी पर। यह है अपने आसिंद में, आसिंद भीलवाड़ा में जन्म हुआ था। और बताते हैं कि जन्म के बाद 999 ईस्वी में ये देवमाली आ गए। देवमाली जब ये आते हैं तो इन्होंने, बताते हैं कि एक पहाड़ी है वहाँ पे, उस पहाड़ी पे आसपास से 7 पहाड़ ये उठा के लेके आए। 7 चट्टानें या 7 पहाड़ कह सकते हैं, ऐसी मान्यता है वहाँ की। उनको उस एक पहाड़ी पे रख दिया तो इनके रहने के लिए मकान बन गया पक्का, कि जिसमें पत्थर लगे हुए थे ठीक। उन पहाड़ों पे बताते हैं कि इनके आज भी उन चट्टानों पे इनके अंगुलियों के निशान देखे जाते हैं भगवान देवनारायण के। सब ठीक चल रहा था। भगवान देवनारायण के एक बेटा और बेटी थे, उन्हें बेला और बेली नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि बेटा मेरी पूजा करो आप। मना कर दिया बेटे ने कहा हम तो नहीं करते। तो भगवान देवनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उनके कुष्ठ रोग हो गया। माफ़ी मांगे बेटा और बेटी ने, बेला और बेली ने। इसके बाद उनको सही भी कर दिया। इसके बाद बताते हैं गांव का नाम। भाई साहब इस गांव का नाम पहले था बेमाली। ये कहीं नहीं, मैंने भी अभी इसी वीडियो की रिसर्च में पढ़ा था। इस गांव का नाम पहले था बेमाली। लेकिन जब 999 ईस्वी में भगवान देवनारायण यहाँ आते हैं तो उन्होंने या उनके फॉलोअर ने उनके नाम पे इस गांव का नाम देवमाली कर दिया। देवनारायण भगवान देवमाली गांव। बताते हैं कि नादा बाबा के पूर्वज हैं ये पूरे गांव के लोग। ये नादा बाबा को चुनते हैं भगवान देवनारायण पूजा करने के लिए कि आप यहाँ पूजा करोगे। नादा बाबा से बातों बातों में भगवान देवनारायण ने कहा कि भाई 2 बात है, या तो पक्के मकान में मैं रहूँगा या आप रहोगे, बताओ कौन रहेगा। तो नादा बाबा कहते हैं कि प्रभु आप ही रहोगे पक्के मकान में, हम तो कच्चे में रहेंगे। तो 10वीं शताब्दी में नादा बाबा ने ये कहा था कि हम कच्चे में रहेंगे प्रभु, आप रहोगे पक्के में। तो कहा कि सोच समझ के कहना, क्या पता कल को आने वाली मॉडर्न ज़माने के लोग कह देवे कि हु आर यू भगवान देवनारायण, मैं नहीं मानता। तो नादा बाबा ने कहा कि प्रभु हम हमारे बच्चों को शिक्षा ही ऐसी देंगे, उनको ऐसे रीति रिवाज बताएंगे। जब दूल्हा शादी करने जाता है तो उसको 4 वचनों में ये वचन होता है। तो लोग कहते हैं कि जिसने भगवान देवनारायण की कसम खा ली इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल सकता। अब मॉडर्न ज़माना अपना, इधर के लोग क्या कहते हैं, बाकी उस गांव का तो रीति रिवाज है भाई साहब। वो लोग आज भी
बातें फॉलो कर रहे हैं, वचन जो नदावान दिया था कि हम पक्के मकान में नहीं रहेंगे, पक्के मकान में केवल भगवान देवनारायण रहेंगे। तो इस पूरे गांव के अंदर अगर कहीं सीमेंट का यूज हो रहा है, पक्का निर्माण कार्य हो रहा है, तो वो केवल इस देवमाली मंदिर परिसर में ही होता है। आगे बात करते हैं तो इस आरती की विधि खुद भगवान देवनारायण ने बताई। आरती भी वहाँ पे भाई साहब स्पेशल होती है, मतलब वहाँ के जो पुजारी थे उनको भगवान देवनारायण ने खुद ने कहा कि एक पैर पे खड़ा होके पूजा करनी है मेरी। खुद भगवान ने बताया। ऐसा शायद किसी मंदिर में नहीं होता होगा कि एक पैर को ऊपर कर लिया और एक पैर को नीचे करके एक पैर पे खड़े हैं और पूजा कर रहे हैं। ये खुद भगवान देवनारायण ने बताया। गुजर जाती है दोस्तों, मैं तो इनको कहता ही वीर गुजर हूँ। देव दरबार की इन पे भाई साहब असीम कृपा रही है कि आप लोग दूध से अपना जीवन यापन कर लोगे। तो ये लोग ज़्यादातर जानवर पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं। इस मसूदा वाले बेल्ट में ही ज़्यादातर गाय भैंसें पाली जाती है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि 2 टाइम का जो दूध होता है सुबह और शाम का, इसमें से एक टाइम का दूध ये लोग बेचते नहीं हैं, एक टाइम का दूध बेच देते हैं अपने जीवन यापन के लिए। एक टाइम का दूध नहीं बेचते और वो दूध जाता है भगवान देवनारायण के मंदिर में। वहाँ पे उसकी खीर बनती है। खीर का भोग सबसे पहले भगवान देवनारायण के लगाया जाता है। और वहाँ पे कोई भगवान देवनारायण की मूर्ति नहीं है। आप देखने चले जाओगे ना, कौन सी मूर्ति पे भोग लगाते हैं, नहीं, वहाँ पे भगवान देवनारायण की ईंटें हैं। इसलिए कई बार एग्जाम में भी अपने क्वेश्चन आ जाता है, ईंटों का स्वामी किसे कहा जाता है, तो भगवान देवनारायण ईंटों के स्वामी, क्योंकि ईंटों की पूजा की जाती है वहाँ पर, कोई मूर्ति नहीं है। तो वो लोग बेचते नहीं है एक टाइम का दूध, वो दूध जाता है भगवान देवनारायण के। चाहिए आपके एक टाइम का दूध कितना ही हो रहा हो, बोले 10 लीटर हो रहा है या 20 लीटर हो रहा हो, वो लोग अपने स्वविवेक से खुद मंदिर में भेज देते हैं। एक प्रॉब्लम जो इस गांव वालों को आ रही है वो ये आ रही है भाई साहब, नेटवर्क प्रॉब्लम। क्योंकि उस गांव में कोई टावर नहीं है किसी मोबाइल कंपनी का। कारण ये है कि टावर कंपनियां पहले जाती है, ज़मीन के कागज़ देखती है, तो पूरे गांव की ज़मीन के मालिक प्रभु, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो शायद अब बेस्ट टूरिस्ट विलेज का जो अवार्ड मिला, तो शायद इसके बाद कुछ परिस्थितियाँ बदलें। मोदी जी कहेंगे चलो एक ठोक दो, एक जियो का टावर किसी एयरटेल कंपनी का ठोक दो, तो हो जाए ऐसा काम। खैर दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें पता चली। कुछ बातें मेरे को भी पहली बार पता चली थी, तो हो सकता है ये बातें आपको भी अच्छी लगे तो भाई साहब कमेंट्स में एक बार देवधनी की जय बोल दीजिए। खैर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हो भाई साहब भगवान देवनारायण की।